रात के करीब 11 बजे का समय था। शहर की एक शांत गली में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन उसी गली के एक पुराने मकान में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे शहर को हिला देने वाला था। उस घर में रमेश चौधरी नाम का एक आदमी रहता था। बाहर से देखने में वह बहुत सीधा साधा और शांत स्वभाव का लगता था। मोहल्ले के लोग भी उसे अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रमेश के अंदर लालच और गुस्से का एक खतरनाक तूफान छिपा हुआ था। रमेश का छोटा भाई सुरेश विदेश में काम करता था। कुछ महीने पहले ही उसने अपनी मेहनत की कमाई से 25 लाख रुपए रमेश को भेजे थे ताकि वह शहर में एक नया बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन रमेश ने उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर दिया। जुआ और गलत संगत में उसने लगभग सारे पैसे उड़ा दिए। अब सुरेश भारत वापस आने वाला था। उसे सच्चाई का पता चलता तो रमेश की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। यही डर रमेश को अंदर से खा रहा था। एक रात सुरेश अचानक घर पहुंच गया। उसने रमेश से पैसों का हिसाब पूछा। पहले तो रमेश बहाने बनाता रहा, लेकिन जब सुरेश को शक हुआ तो दोनों भाइयों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। गुस्से में अंधे रमेश ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और सुरेश के सिर पर जोर से वार कर दिया। सुरेश वहीं जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। अब रमेश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस राज को छिपाएं कैसे? उसने रात के अंधेरे में एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा। सुरेश की बॉडी को उसमें बंद कर दिया और ऊपर से केमिकल डाल दिया ताकि बदबू ना आए। फिर उस ड्रम को घर के स्टोर रूम में रख दिया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। मोहल्ले के लोगों को घर से अजीब सी बदबू आने लगी। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। जब पुलिस घर पहुंची और स्टोर रूम का दरवाजा खोला, तो सामने वही नीला ड्रम रखा था। ड्रम खुलते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पुलिस को सब समझ आ गया। रमेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिस भाई ने उस पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई भेजी थी, उसी भाई के लालच ने उसकी जान ले ली। और उस शांत गली का यह राज पूरे शहर की सबसे खौफनाक खबर बन गया।